पाकिस्तान के अंदर सेवन शरीफ के अंदर एक बहुत बड़ी दरगाह है हज़रत सैयद उस्मान मरवंदी रहमतुल्लाह अलैह, जिनको लाल शहबाज कलंदर कहा जाता है। आपका उर्स होता है जी, और उस उर्स का सूरत हाल ये है कि उसका शरीयत के साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। हज़रत ख्वाजा उस्मान मरवंदी रहमतुल्लाह अलैह, आपका मुकाम जो है वो इस्लाम के अंदर क्या है, आपका एक दफ़ा शजरा सुने कि बंदा किड्डा बड़ा है जिदी गल हो रही है। आप सारे जानते हैं लाल शहबाज के अंदर सेवन शरीफ के अंदर दरबार है, आपका शजरा सुने। हज़रत लाल शहबाज के अंदर रहमतुल्लाह अलैह सिलसिला कादरिया से ताल्लुक़ रखते हैं। आपके पीर साहब का नाम था हज़रत सैयद बाबा इब्राहीम कादरी रहमतुल्लाह अलैह, उनके पीर साहब का नाम था हज़रत मुर्तज़ा सुबहानी, उनके पीर साहब का नाम था शेख अहमद इब्न मुबारक, और उनके पीर साहब का नाम था 11वीं वाले पीर हुज़ूर गौसे पाक सरकार। गौसे पाक सरकार की ये किताब गुनियत तालिबीन मेरे पास मौजूद है। इसके अंदर आपने जो है आलात मौसीकी को, म्यूज़िक को हराम लिखा है, और ये हुजूर गौसे पाक की लड़ी से लाल शहबाज कलंदर सरकार हैं, और उनके दरबार के ऊपर जो उर्स के एक अंदाज में के अंदर जो है वो एक लहव लाभ से भरपूर, वहाँ पे वो कहते हैं जी शामे कलंदर पढ़ने वास्ते कंजरी को बुलाया गया। अब मैं कंजरी का नाम नहीं लेता, मस्जिद है मेरा तो उसका नाम लेने का दिल भी नहीं कर रहा। शामे कलंदर से आप समझ जाएंगे कि बात किसकी हो रही है। उर्स हो रहा है अल्लाह के एडे वड्डे वली दा, जिहड़ा हुजूर गौसे पाक दा मुरीद है, जिहड़ा हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन की लड़ी विचों है, जिहड़ा इमाम हसन का पुत्र लगता है, इमाम हुसैन का पुत्र लगता है, उस अजीम बंदे का उर्स हो रहा है। और काम की हो रहा है जी, शामे कलंदर पढ़ने वास्ते कंजरी आ रही है, और 1.25 लाख 1.5 लाख बंदा की करेगा जी, धमाल पाएगा। ये अंदाज़ उर्स के ऊपर मनाया जा रहा है। और फिर जिहड़ा तबका करता है पिया, वो तो अगे ही उन्होंने गल ही छड़ दो ना, उन्होंने नज़दीक तो ना जुमा फर्ज है, तो ना कुरान पढ़ना चाहिए, तो ना कोई और गलबात है। असी किहड़े मूँह ना उत्थे जाने। दरबार पे जाना गलत नहीं है, लेकिन ऐसे उर्स में शिरकत करना ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। हुजूर लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की एक नात है, आप उसके अंदर क्या लिखते हैं वो ज़रा सुने। मैं ये आखिरी 3-4 बातें मैंने आखिर पे इसलिए रखी हैं कि हालात हाज़रा पे जो मसला चल रहा हो उसका बोलना मैं ये ज़्यादा ज़रूरी समझता हूँ। रमज़ान मुबारक की फजीलत आपने सुनी है, ये आखिरी 2-4 बातें सुन लें। नात का पहला शेर है जी, आ शाह हर दो आलम अरबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मकसूद बवद आदम अरबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप लिखते हैं हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों जहानों के मालिक हैं, और वही बशर इंसानियत के मकसूद अव्वल हैं। इस नात का जो आखिरी शेर है वो क्या है, आप लिखते हैं, उस्मान चुशद ग़ुलाम नबी व चहार यार, उसैदश अज़ मकारम अरबी मोहम्मद अस। आप कहते हैं कि मैं उस्मान, क्योंकि आपका नाम सैयद उस्मान मरवंदी है, आप कहते हैं कि मैं उस्मान मरवंदी, जब तू नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और आपके 4 यारों का ग़ुलाम बन गया है, अब तेरे ऊपर सरकार के करम की उम्मीद पैदा हो गई है। किदा किदा ग़ुलाम सरकार दा भी, तो सरकार दे 4 यारां दा भी, और वहाँ पे जो तबका उर्स कर रहा है वो 4 यारों का नाम लेके राज़ी नहीं है। और मुझे मसला क्या है, मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे सुन्नी भाई जाते हैं, वो आते हैं, उनके हाथ के अंदर सुरख रंग का सबज रंग का धागा होंदा है, इत्थे छल्ला होंदा है, इत्थे कड़ा होंदा है, गले चेन होंदी है। वो भाई जी है कित्थों लैके आए हो, तो जायज़ ही नहीं। वो ना मैं बड़ी बड़ी दरगाह तो लैके आए, इस वास्ते जायज़। भाई कड़ा तुसी मदीने तो लै वो फिर भी हराम है, शरीयत ने हराम करार दिता है, तो मदीने तो वड्डा आस्थाना है को दुनिया 'च, बोलो हाँ जरा। तो इस वास्ते मेरे भाइयों, हज़रत सैयद लाल शहबाज कलंदर, हज़रत सैयद उस्मान मरवंदी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के वली हैं, उनका ख़त्म दिलाएं, उनके दरबार पे वैसे चले जाना है चले जाएं, लेकिन ऐसे उर्स के मौका पे जो कि एक ख़ास तबका जिसका ताल्लुक ही कोई नहीं आपकी तालीमात के साथ और फिर हमारे नज़रियात के साथ, और जिन्हें उत्थे कंजरी नूं बुला के शामे कलंदर पढ़ानी है, ये कैसा उर्स हो रहा है। फिर सानू को भाभी को गल करे तो सानू पीड़ लगती नहीं है, तो मुनकर ने असीं ऐं दे कमां च शरीक क्यों होने कि सानू आला हज़रत फरमाते हैं कि सरकार के रोज़े पे जाके बंदा सजदा तो दूर की बात है, रुकू तक झुक नहीं सकता, तो लाल शहबाज कलंदर सजदे होंदे ने पे। ये फतावा रज़िया शरीफ इस वक्त मेरे हाथ में, आला हज़रत फरमाते हैं कि जो बंदा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक पे जाके इरादा तन, एक तो होता है वैसे वो किसी काम के लिए झुका है, वो बात अलग है। आप फरमाते हैं जो बंदा इरादा तन सजदा करेगा या रुकू करेगा वो हराम काम कर रहा है। क्या कर रहा है? हराम काम। तो सरकार तो बड़ी दरगाह है किसी दी, फिर वहाँ पे शामे कलंदर के अंदर म्यूज़िक और क्या क्या बजाया जाता है। ये आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का सुन लें, फतावा रज़िया शरीफ जिल्द नंबर 24 सफ़ा नंबर 432। आप लिखते हैं हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला की हदीस को कोट करें, अपने पास से नहीं लिख रहे, कहते हैं कि ये जो राग होता है, राग ये दिल के अंदर निफाक को, मुनाफकत को ऐसे उगा देता है जिस तरह पानी घास को उगा देता है। ए वाजियां गंदियां शामां दा अल्लाह दे वलियां दे दरबारां नाल की तलक।
कि उत्थे जाके बुला के कंजरी पढ़ो जी, इत्थे शामे कलंदर पढ़ो। शामे कलंदर केड़े नबी दी हदीस है, केड़े कुरान दी आयत है, केड़े किसी वली दा फरमान है नाल म्यूज़िक बजा के, गाने बजा के, ढोल ढमक्के बजा के। सरकार के सहाबी हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद ने कहा, ये बाकायदा हदीस पाक आप देख सकते हैं कि राग दिल में मुनाफिकत को पैदा करता है, और ये राग अल्लाह के औलिया के दरबारों पे जाके इस तरह म्यूज़िक के साथ बजाया जाए और फिर धमालें डाली जाएं और कहा जाए ये हम अल्लाह के वली का उर्स कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी उर्स नहीं है। इस्लाम में ऐसे किसी उर्स का कोई कंसेप्ट नहीं है। ये जो आपने उंगली पे छल्ला पहना है, कड़ा पहना है, धागा बांधा है, ये आपने लाल शहबाज कलंदर के दरबार से लेके आए हैं, तो क्या ये जायज़ हो गया है? नहीं, ये गौसे पाक से दरबार से भी आ जाए फिर भी जायज़ नहीं है। ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के दरबार से भी आ जाए फिर भी जायज़ नहीं है। ये मौला अली के दरबार से आए फिर भी जायज़ है। ये चीज़ हराम है, मर्द के ऊपर वो हराम है, वो अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है। एक वक्त ना एक बंदा है सोने की अंगूठी बनवाए, सोने की, तो उमरा करन जाए तो सोने की अंगूठी नूं हजरे असवद नाल मस कर ले या काबे दे नाल मस कर ले, तो हुण पांदा फिरे उंगल दे उत्ते आखे जी मेरी सोने की अंगूठी बड़ी कर्मा वाली है कि मैं इनू हजरे असवद नाल मस कीता। दसो हजरे असवद नाल मस करके मर्द ते सोना हलाल हो गया? मर्द ते हराम ही है ना। तो ये बातें बड़ी काबिल गौर हैं। इस वजह से ये मैंने पिछले साल भी कोशिश की थी, लोगों को मना किया था कि जो मुहर्रम हराम के अंदर या इस तरह दीगर मौके के ऊपर जी वो बस जा रही है जी, ऐलान हो रहा है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ऐलान भी नहीं था किया अपनी मस्जिद में कि जी वो फलां जगह तो गड्डी जानी है, इन्ने बंदे जाने। वो इस औरत दा सरकार के दर के बगैर किसी महरम के जाना जायज़ नहीं। ये 3 दिन वास्ते भी जाती है जी सेमर जी, तो पता नहीं कितने कितने महरम घर च कोई बंदा ही नहीं पै जाता नाल, तो जे महरम जाए भी तो बस के महरम ही ने तो गैर महरम ही ने, एडी केड़ी इन्होंने मजबूरी बन गई मैंने उत्थे जाना है। तो ये बातें जो गलत हैं वो गलत हैं। इन्होंने गल्लां ते है ना आखिर अगर भाबियां वालियां अज गल्लां शुरू हो गई ने, असल दे विच असां अपने आप नूं ऐंदा सुन्नी बना लिया है कि साडे सुन्नी उलमा जिहड़ी गल सानूं दस्सण, सानूं सिर्फ उहदा जायज़ या हलाल होना दस्सण, तरीका ना दस्सण, तरीका साडा अपना होना चाहिए। बस साडा अंदाज़ है बन गया कि मौलवी साहब तुसीं यह दस दो मिलाद मनाना जायज़ है कि नहीं, तरीका साडा अपना होवेगा। तुसीं यह दस दो कि उरस मनाना जायज़ है कि नहीं, तरीका साडा अपना होवेगा। फिर इंज नहीं होता, पर यहाँ तो जायज़ भी ना पूछो, तो जो पूछना तो फिर तरीका भी पूछो। इस वास्ते अल्लाह के वली का इसाले सवाब करना ये बहुत अच्छी बात होती है। उनके दरबार पर वैसे चले जाएँ फिर भी ठीक है, लेकिन ऐसे मौके के ऊपर जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक गलत काम, गैर शरई काम किए जा रहे हैं, म्यूज़िक बजाया जा रहा है, मर्दों औरतों का इख्तिलात, बेपर्दगी हो रही है, तो ऐसे मौके पे जाके जो है वो बरकत की बजाय उल्टा नाराज़गी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बंदे को मिलती है। इस वजह से मैंने आपको मना किया है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के औलिया के हवाले से मेरा ये अकीदा है कि अल्लाह के वली दुनिया से मर जाने के बाद मरते नहीं, ज़िंदा होते हैं। अल्लाह ताला मज़ीद उनके दर्जात बुलंद फरमाए।